जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहे हैं आने वाले समय में, बहुत सारी भर्तियां आ रही है, उनकी आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। हमारा चर्चा का विषय था राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। इसके अंतर्गत हमने गोविंदगिरी का भगत आंदोलन हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत का एकी या फिर भूमट आंदोलन भी हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने इससे पिछले वाले वीडियो में मीणा आंदोलन के बारे में समझने की कोशिश की है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहने वाला है मेर विद्रोह। मेर विद्रोह कहां पर घटित हुआ, किन परिस्थितियों में घटित हुआ, कौन कौन इसमें भागीदार थे, किस प्रकार की इसकी भूमिका रही, थोड़ा इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। मेर कहां पर रहते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर मेर रहा करते थे। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर हैं? अजमेर में जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं वहां पर मेर जनजाति निवास किया करती थी। ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं ये मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य विभाजक का कार्य भी करती है। यानी कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के मैदान से अलग करने का काम भी मेरवाड़ा की पहाड़ियां करती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं जो मेर जनजाति है ये अजमेर में रहती थी। इसके अलावा मेवाड़ के कुछ भूभाग में भी रहती थी। इसके अलावा मारवाड़ के कुछ भूभाग में भी इनका निवास स्थान था। अजमेर, मेवाड़ तथा मारवाड़ के कुछ भूभागों पर मेर जनजाति रहती थी, लंबे समय से रह रही थी, आदिम जनजाति थी। इन पर किसी भी प्रकार का अजमेर, मेवाड़ तथा मारवाड़ का किसी भी प्रकार का इन पर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित नहीं था। ये स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। लेकिन ब्रिटिश जब से भारत में आए थे उसके बाद में इन पर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे और अंग्रेजों का ये पूर्वाग्रह भी था कि ये जो जनजातियां हैं ये किसी भी समय बड़े विद्रोह का कारण बन सकती हैं। इस वजह से अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा जनजातियों के दमन के प्रयास किए गए हैं। जैसे भीलों के दमन के प्रयास किए गए, मीणाओं के दमन के प्रयास किए गए, इसी प्रकार के प्रयास मेर जनजाति के खिलाफ भी अपने को देखने को मिलते हैं। जब ब्रिटिश भारत में आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है, तब 1818 में एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट था अजमेर में। अजमेर में एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट था, सुपरिटेंडेंट, और इस अंग्रेजी सुपरिटेंडेंट का नाम था एफ विल्डर। एफ विल्डर सन 1818 में अजमेर में कार्यरत अंग्रेज सुपरिटेंडेंट एफ विल्डर द्वारा मेरों के साथ एक समझौता कर लिया जाता है। एफ विल्डर द्वारा मेरों के साथ एक समझौता कर लिया जाता है। क्या समझौता किया जाता है? मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समझौता किया जाता है। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था मेरों पर नियंत्रण स्थापित करना, वो भी कठोर नियंत्रण स्थापित करना। तो मेरों से ये जब समझौता किया गया तो इस समझौते के अंतर्गत मेरों से ये बोला गया कि अब आपको लूटपाट का काम नहीं करना है, आपराधिक कार्यों में लिप्त नहीं होना है। और मेरों ने भी इस पर सहमति जता दी और इसके साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी कि एफ विल्डर के द्वारा मेरों को कुछ रियायतें भी दी गई। ये समझौता चल रहा था, कभी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसके बाद में कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। मार्च 1819 में ये जो समझौता घटित हुआ था ये घटित हुआ था झाक गांव में। झाक गांव कहां पर है? अजमेर में है। इस झाक गांव में मेर जनजाति बाहुल्यता में रहती है और झाक गांव तथा झाक गांव के आसपास के गांव में भी मेर जनजाति की बाहुल्यता है। इस वजह से ही इन गांवों पर और साथ ही डोमिनेंट गांव पर, ये जो डोमिनेंट गांव है मेरों के, यहाँ पर ये समझौता किया गया शांति बहाल करने के लिए। लेकिन मार्च 1819 में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है कि एफ विल्डर द्वारा इस समझौते को तोड़ने का आरोप मेरों पर लगा दिया जाता है। मार्च 1819 में एक घटना घटित होती है, सामान्य लूटपाट की घटना घटित होती है और उस घटना का आरोप मेरों पर लगा दिया जाता है और एफ विल्डर द्वारा बोला जाता है कि मेरों ने ये जो समझौता किया था इस समझौते को तोड़ दिया है। और इसी के परिणाम स्वरूप एफ विल्डर द्वारा बड़ी सैनिक कार्यवाही को इन क्षेत्रों में अंजाम दिया जाता है। एफ विल्डर द्वारा नसीराबाद से सैनिक बुलाए जाते हैं। एफ विल्डर द्वारा नसीराबाद जो कि पास में पड़ता है वहां से सैनिक बुलाए जाते हैं।
मेरों के जो क्षेत्र हैं वहां पर दमनात्मक कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। मेर जनजाति को यहाँ पर परेशान किया जाता है। साथ ही पुलिस चौकियां तथा थाने भी स्थापित कर दिए जाते हैं। पुलिस चौकियां और थाने क्यों स्थापित किए जाते हैं? मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, साथ ही मेरों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस चौकियां तथा थाने स्थापित कर दिए जाते हैं। जब ये घटना घटित हुई तो इसे हम कहेंगे क्रिया। अब इस क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। ये जो सैनिक कार्यवाही की गई थी, इस प्रकार की जो दमनात्मक दंडात्मक कार्यवाही की जा रही थी, इससे मेयर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनमें असंतोष की भावना थी, उनमें रोष की भावना थी। इसकी क्या प्रतिक्रिया घटित होती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। 1820 के आरंभ में मेयरों द्वारा इन क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर पुलिस चौकियों तथा थाने को हटाने का प्रयास किया जाता है और नवंबर 1820 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है। नवंबर 1820 में मेयरों द्वारा झाक गांव में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस अधिकारी जो कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। नवंबर 1820 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की मेयरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। साथ ही आसपास की पुलिस चौकियां तथा थानों में आग लगा दी जाती है और आसपास के जो क्षेत्र हैं अंग्रेजों के, उन क्षेत्रों को तबाह करने का प्रयास मेयरों द्वारा किया जाता है। ये आंदोलन बहुत ही चरम पर पहुंच जाता है। ये जो विद्रोह है ये बहुत ही भयानक तथा भयावह हो जाता है। अब जब ये आंदोलन भयानक तथा भयावह घटित हो जाता है तो अजमेर, मेवाड़ तथा मारवाड़ के जो भूभाग थे उन क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का, इस विद्रोह का प्रभाव देखने को मिलता है और अंग्रेज इस घटना से बड़े चिंतित हो जाते हैं। तब इसके दमन का प्रयास भी किया जाता है। उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा 2 बटालियन, कुछ जगह पर 3 भी लिखा हुआ है तो हम दोनों डाटा याद रख लेते हैं। अंग्रेजी सेना की 2 बटालियन तथा मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना, मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना, मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना मेयरों के इन क्षेत्रों में आती है जहां पर मेयर बहुल्यता थी। वहां पर मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना और अंग्रेजी बटालियन के द्वारा बड़ी सैनिक कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। मेयरों के जो गांव है उनमें आगजनी की जाती है, मेयरों को परेशान किया जाता है, गांव के गांव उजाड़ दिए जाते हैं। बड़ी विभत्स घटना यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में जनवरी 1821 तक मेयर विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है, पूरी तरीके से मेयर विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। तो मुख्य तौर पर जो मेयर विद्रोह घटित हुआ है वो 1820 के दौरान ही घटित हुआ था और उसको जनवरी 1821 यानी कि बहुत कम समय में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा 1822 ईस्वी में, सन 1822 में ब्यावर जो अजमेर में ही, वहां पर मेरवाड़ा बटालियन का गठन कर दिया जाता है। मेरवाड़ा बटालियन का, थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी ऐसी है, कम अच्छी है तो एडजस्ट कर लेना। सन 1822 में ब्यावर मेरवाड़ा बटालियन, सन 1822 में ब्यावर में जो कि अजमेर में पड़ता है, वहां पर मेरवाड़ा बटालियन सैनिक टुकड़ी का गठन कर दिया जाता है और इस मेरवाड़ा बटालियन में अधिकतर जो सैनिक होते हैं वो मेर जनजाति के होते हैं, यानी कि आपस में लड़ाने का काम अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप सन 1822 से लगाकर सन 1947 तक इस प्रकार की कठोर दमनात्मक कार्यवाहियों के कारण अंग्रेज सन 1822 से लगाकर सन 1947 तक इस क्षेत्र में, मेरवाड़ा क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कामयाब होते हैं। उसके बाद में किसी भी प्रकार का मेयर विद्रोह अपने को देखने को नहीं मिलता है। हमें जानकारी ये भी होनी चाहिए कि जब सन 1857 की क्रांति हो रही थी तो तब राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां कार्यरत थी। उसमें एक सैनिक छावनी ब्यावर में भी कार्यरत थी, यानी कि इस ब्यावर में जो मेरवाड़ा बटालियन थी बाद में ब्यावर को सैनिक छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और सन 1857 की क्रांति के दौरान ब्यावर में मेयर रेजिमेंट कार्यरत थी, यानी कि इस मेरवाड़ा बटालियन का नाम बदलकर या फिर इसको समाप्त करके मेयर रेजिमेंट को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। मेयर रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी को स्थापित कर दिया गया था और हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सन 1857 की क्रांति के दौरान मेयर रेजिमेंट ने किसी भी प्रकार की
सैनिक उपद्रव में भाग नहीं लिया था, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। एक तो ब्यावर सैनिक छावनी जिसमें मेर रेजिमेंट कार्यरत थी, उसने नहीं लिया था। इसके अलावा एक और है मेवाड़ भील कोर जो कि खेरवाड़ा में स्थित थी उदयपुर में, उसने भी किसी भी प्रकार की सैनिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। ये 2 सेप रही थी, बाकी जो 4 सैनिक छावनियां थी उनमें विद्रोह देखने को अपने को मिलता है। आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहा है मेर विद्रोह जो कि मेरवाड़ा क्षेत्र में घटित हुआ है। अंग्रेजों द्वारा जब मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई राजनीतिक तथा प्रशासनिक, तो उसकी प्रतिक्रिया में मेर विद्रोह घटित हुआ और उसका अंग्रेजों द्वारा जनवरी 1821 में पूरी तरीके से दमन कर दिया गया और 1822 में ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। उसके बाद में लगातार 1947 तक मेरवाड़ा में शांति बहाल रही, किसी भी प्रकार का मेर विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर सेशन है, पर्टिकुलर क्लास है, आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगी। मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई सा भी जो एग्जाम है आप देने जा रहे हो या कोई सा भी एग्जाम आप दोगे, वो एग्जाम आपके ज्ञान का मापन कभी भी नहीं होता है। वो एग्जाम हमेशा आपकी रणनीति का मापन होता है, यानी कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो चीजें मायने रखती है। आप ऐसा नहीं हो सकता उसमें कि वो आपके नॉलेज का मापदंड हो। नॉलेज आप नौकरी लगने के बाद भी अपने क्षेत्र में दिखा सकते हो, लेकिन एग्जाम हमेशा रणनीति से पास किए जाते हैं। तो इन चीजों पर भी आप गंभीरता से विचार करते हुए अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।